ये एक गरीब बाप की कहानी है, सच्ची कहानी है। हमारे घर के करीब रोशन अंकल रहा करते थे। अभी वो लंदन में रहते हैं। वो जब हमारे घर के सामने वाले मकान में रहा करते थे, तब उनका बेटा बड़ा ही शरारती था और बड़ा ही जिद्दी था। रोशन अंकल के बेटे का नाम अयान रोशन था। अयान अपनी डिग्री खत्म करके घर पर बाप की कमाई खाया पिया करता था, काम कुछ नहीं करता था। अयान के पिता कितना कहने पर भी सुनता ही नहीं था अयान। और रोशन अंकल बूढ़े वक्त भी काम करते रहते थे। घर जो चलाना है, घर की जिम्मेदारी उनके सर पर थी। एक दिन अचानक से रोशन अंकल नीचे गिर गए। उनके पैर पर चोट लग गई। घर पर कोई नहीं था हॉस्पिटल ले जाने के लिए। रोशन अंकल जोर से चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुना। थोड़ी देर बाद ऐसे ही चिल्लाता देख आंटी भागते हुए आकर उनको उठाने की कोशिश की और बूढ़ी बीवी उठा नहीं पाई अपने शौहर को। शौहर की हालत देख बहुत ही रोने लगी। रोशन अंकल की हालत बहुत ही खराब होने लगी थी। बूढ़ी बीवी ने भागते हुए अपना फोन लेकर अयान को फोन करने लगी, लेकिन अयान अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में बिजी था। उनके साथ घूमने में बहुत ही बिजी था। माँ अयान को फोन करते ही रही, लेकिन उसने माँ का फोन उठाया ही नहीं। फिर आंटी भागते हुए रोशन अंकल का फोन लेकर अयान को फोन करते चली गई, लेकिन अयान तब भी नहीं फोन उठाया और तो और फोन कट करता चला गया। माँ रोते रही, बाप के पैर से खून जाता रहा, लेकिन अयान तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में बिजी था। लेकिन रोशन अंकल की बीवी घर से बाहर आकर बहुत ही रोते हुए सबका दरवाजा खटखटाने लगी। तब सब लोग आकर रोशन अंकल की हालत देख हैरान हो गए। उनको उठाकर हॉस्पिटल लेकर चले गए। तब जाकर रोशन अंकल की तबीयत थोड़ी बेहतर होने लगी थी। पूरे 3 दिनों तक रोशन अंकल हॉस्पिटल में ही थे। उधर अयान 1 हफ्ते से अपने दोस्तों के साथ गोवा में एंजॉय करने में बहुत ही बिजी था। अपने सुख के खातिर एक बेटे ने अपनी माँ को और अपने बाप को छोड़ दिया था। अगले दिन रोशन अंकल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। घर आने के बाद रोशन अंकल अपने आप में रहने लगे, बिल्कुल सुमसाम। यहाँ तक कि अपने बीवी को भी बात नहीं करा करते थे। रात का वक्त था, टाइम 1 बज रहा था। रोशन अंकल के घर के पास तेजी से एक कार आकर रुक गई। उसमें से अयान अपना बैग लेकर घर को आने लगा। तब अयान की माँ गुस्से से जाकर अयान का बैग लेकर बाहर फेंक दिया और अयान को घर के बाहर धक्के देकर रोते हुए निकाल दिया। तब रोशन अंकल ने अपने बेटे अयान को अपने पास बुलाकर सीने से लगाकर कैसे हो मेरी जान कहकर बहुत सा रो पड़े। उस समय अयान की आंखों से भी आंसू निकल ही गए, क्योंकि वो एक बाप का प्यार था। उधर माँ भी शौहर और बेटे को देखकर रोने लगी। तब रोशन अंकल अयान की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ गए थे तुम? लेकिन अयान कुछ नहीं कह रहा था। रोशन अंकल दोबारा पूछने लगे, कहाँ पर थे तुम? लेकिन अयान ने कुछ भी नहीं कहा। रोशन अंकल फिर बाद में कहा, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते हो तो जाओ, जाकर सो जाओ, थके नजर आ रहे हो। तब अयान कहता है, मैं मेरे फ्रेंड के साथ गोवा घूमने गया था। रोशन अंकल पूछते हैं,
कितने दोस्त है तुम्हारे? अयान कहता है 101 दोस्त बना रखे हैं मैंने। रोशन अंकल कहते हैं मेरे सिर्फ 3 दोस्त हैं। अयान कहता है मेरे दोस्त मेरा बहुत ही ख्याल करते हैं। तब रोशन अंकल हंसते हुए कहते हैं अच्छा तो ये बात है? तो अयान कहता है जी पापा। तब रोशन अंकल एक बैग अयान को देते हुए कहते हैं तुम इस बैग को लेकर अपने दोस्तों से कहना मैं गाड़ी पर जा रहा था, एक कार मेरे सामने अचानक आकर रुक गई। मैंने उन दोनों से कहा कि दिखता नहीं है, थोड़ा धीरे से चलाना हरामी कहा। उसने अपनी गन निकालकर मुझे मारने के लिए चले आ रहा था, मैंने ही गलती से उसे मार दिया। उसके बैग में बहुत सारे पैसे मौजूद थे, लेकर निकल आया, ऐसा कहना। अयान ने कहा ठीक है पापा कहकर वहां से निकल जाता है। सारे दोस्तों के पास जाकर यही बात कहता है, लेकिन कोई अपने घर पर आने ही नहीं देता अयान को। अयान मेरे घर मत आना, यहाँ से निकल जाओ बोलकर अयान को गेट के बाहर ढकेल देते हैं सारे फ्रेंड्स। वो सब देख अयान बड़े ही उदास से अपने घर पर चला आता है। आकर ये बात अपने पिता को कहता है। रोशन अंकल कहते हैं अब तुम एक काम करो, मेरे 3 दोस्त के पास जाकर ये बात कहो। ठीक है कहकर अयान पिता के पहले वाले दोस्त के पास जाता है और कहता है ये कार मेरे सामने अचानक से आकर रुक गई, मैंने उन दोनों से कहा दिखता नहीं है, अंधा है क्या हरामी कहा। उसने अपनी गन निकालकर मुझे मारने के लिए चले आ रहा था, लेकिन मैंने ही उसे गलती से मार दिया। उसका बैग में बहुत सारे पैसे मौजूद थे, लेकर निकल आ गया। ठीक है जो भी किया गलती से किया ना, अंदर आओ कहकर तुम खाना खाकर सो जाओ, ऐसा कहते हैं। अयान खाना खाते हुए रोने लगता है और रोशन अंकल का फ्रेंड कहता है रोना मत, संभाल लेंगे, तुम डरना मत बेटा, ऐसा कहता है। तब अयान वहां से रोते हुए निकलकर पिता के दूसरे फ्रेंड के पास जाकर भी ऐसे ही कहता है। वो दोस्त भी तुम घबराना मत, संभाल लेते हैं कहकर सोने को कहता है। अयान रोते हुए वहां से निकलकर चले जाता है। अयान पिता के तीसरे दोस्त के पास जाकर भी ऐसे ही कहता है। तब अयान के पिता का दोस्त कहता है घबराओ मत, सो जाओ। अयान रोने लगता है। तब पिता का दोस्त पुलिस को फोन करता है। पुलिस आने के बाद मैंने 2 खून किए हैं, लेकिन वो अचानक से हो गया, ऐसा कहकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। तब पुलिस अरेस्ट करने लगती है। अयान रोते हुए कहता है मैं मजाक किया था कहकर वहां से भागते हुए निकल जाता है। घर आकर अपने पिता को गले लगाकर रोने लगता है। रोशन अंकल कहते हैं दोस्त 1 2 3 बनाओ, अच्छे बनाओ, 100-200 बेकार से अच्छे हैं 1 या 2 दोस्त। अपनी जिंदगी बेकार मत करो, अपना और अपनों का ख्याल करो। तब से अयान बेकार काम छोड़ माँ बाप की खिदमत करने लगता है। अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत में लगाने की ठान लेता है। अयान ने अपनी कंपनी भी खोली है अपने बलबूते पर। अयान के पिता ने अयान को डांटा नहीं, अयान के पिता ने अयान को गाली दी नहीं, अयान के पिता ने अयान की आंख पर से अंधेरों की पट्टी खोल सच्चाई की पट्टी डालकर अपने बेटे को सुधार कर उसको एक उन्नति के स्थान पर चलने की हिदायत दी है। ये सब देख अयान अभी अपना काम, अपने माँ और अपने बाप, अपना घर कहकर सिर्फ काम करता चले गया।
उसको बहुत सारी सफलता मिलने लगी। वो अमेरिका का एक मशहूर कंपनी बन गई। ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलता हूँ, फिर दोबारा एक नई स्टोरी से मुलाकात होगी।